हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, नौरंगढ़। ना वहां मोबाइल नेटवर्क था, ना इंटरनेट, और बिजली भी कई दिनों तक नदारद रहती थी। गांव के बाहर एक पुराना रेडियो स्टेशन खंडहर बन चुका था, जिसे लोग भूला हुआ टावर कहते थे। बुजुर्गों का मानना था कि वहां जाना मौत को दावत देना है। लेकिन अनया, जो हाल ही में शहर से गांव में अपने नाना नानी के पास रहने आई थी, इन बातों को अंधविश्वास मानती थी। उसे रहस्य पसंद थे, और रात को किताबों की रोशनी में पढ़ना उसका शौक था। एक रात बिजली गायब थी, और अनया अपनी टॉर्च के सहारे पढ़ रही थी। तभी कमरे के एक कोने से फुसफुसाने की आवाज आई, बिल्कुल किसी रेडियो जैसी। सुनो, 12 बजे आना, अकेले, भूला हुआ टावर। अनया चौंक गई। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई ना था। अगली रात जिज्ञासा से मजबूर होकर वो अपनी टॉर्च और डायरी लेकर टावर की ओर निकल पड़ी। रास्ता घने जंगलों से होकर जाता था, और ठंडी हवा में पेड़ भी अजीब सी आवाजें कर रहे थे। टावर पर पहुंची तो वहां की दीवारों पर पुराने नाम खुदे हुए थे, कुछ जाने पहचाने गांव वालों के नाम। अंदर एक रेडियो सेट खुद ब खुद जल उठा। तभी आवाज आई, तुम आखिरी हो, बाकी सब सो चुके हैं, हमेशा के लिए। अनया डर के मारे कांप उठी। तभी रेडियो में एक शोर उठा। फिर उसमें एक एक करके गांव के गायब हुए लोगों की चीखें सुनाई देने लगी। बचाओ, मैं यहां फंसा हूं, मुझे मत ले जाओ। और फिर रेडियो बंद हो गया। अनया ने पीछे देखा। वहां कोई परछाई खड़ी थी, लेकिन चेहरा दिख नहीं रहा था। फिर अचानक सब अंधकार में बदल गया। सुबह गांव में हलचल मच गई। अनया अपने कमरे में नहीं थी। लोग समझे कि वो शायद जंगल में खो गई होगी। खोजबीन की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। अब हर साल उसी रात, जिस रात अनया गायब हुई थी, रेडियो टावर से वही आवाज आती है, सुनो, 12 बजे आना, अकेले। गांव वाले अब उस रास्ते से भी नहीं गुजरते।